अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशन क्लब 97। जैसा कि पैरा जॉब्स के लिए पीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें कुछ एक्ट्स शामिल है, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बिल 2024 वाज पास्ड ऑन। जब कोई एक्ट बनना होता है तो उससे पहले असम्बली से एक बिल पास होता है। जब वो बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अगर कोई नेशनल एक्ट बन रहा होता है तो बिल नेशनल असम्बली से पास होता है, और अगर कोई प्रोविंशियल एक्ट बन रहा होता है तो प्रोविंशियल असम्बली से पास होता है। जैसा कि ये पैरा एक्ट पंजाब के लिए था, तो पंजाब असम्बली से ये बिल कब पास हुआ? ऑप्शन ए है सितंबर 11, ऑप्शन बी है अक्टूबर 11, ऑप्शन सी है नवंबर 11, ऑप्शन डी है जनवरी 11। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी अक्टूबर 11। क्वेश्चन नंबर 2, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 वाज पब्लिश्ड ऑन। जब बिल असम्बली से पास हो गया, वो एक्ट बन गया, तो पब्लिश किस डेट को हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 19, ऑप्शन बी अक्टूबर 17, ऑप्शन सी जनवरी 17, ऑप्शन डी फरवरी 19। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी अक्टूबर 17। क्वेश्चन नंबर 3, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्ट 11th ऑफ 2024, ऑप्शन बी एक्ट 10th ऑफ 2024, ऑप्शन सी एक्ट 9th ऑफ 2024, ऑप्शन डी एक्ट 7th ऑफ 2024। यानी पंजाब इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन एक्ट 2024 का कौन से नंबर वाला एक्ट कहलाएगा? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 11th ऑफ 2024। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल चैप्टर्स ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 आर। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। यानी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के टोटल चैप्टर्स कितने हैं? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 18। क्वेश्चन नंबर 5, ईपीओ स्टैंड फॉर इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर ईपीओ किसकी जगह इस्तेमाल होगा? ऑप्शन ए अलीट प्रोहिबिशन ऑर्डर, ऑप्शन बी एमरजेंसी परमिशन ऑर्डर, ऑप्शन सी एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ऑप्शन डी इन्फोर्समेंट पुलिस ऑर्डर। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस एक्ट, एक्ट मीन्स। इस पूरे एक्ट के अंदर जहाँ कहीं भी लफ्ज़ एक्ट लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अथॉरिटी मीन्स। अब इस पूरे एक्ट के अंदर जहाँ कहीं भी अथॉरिटी लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा उसका मतलब होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 7, दिस अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट। ये अथॉरिटी इस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर एस्टेब्लिश की जाएगी? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 3। यानी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। ऑथराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 8, अथॉराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट। अब अथॉरिटी में जो अथॉराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो किस सेक्शन के तहत किया जाएगा? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेक्शन 10 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, बोर्ड मीन इन दिस एक्ट। इस एक्ट में लफ्ज़ बोर्ड का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए पैरा बोर्ड, ऑप्शन बी कंट्रोलर बोर्ड, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। अब जो बोर्ड है वो किस सेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेक्शन 12 के तहत बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोड मीन इन दिस एक्ट।
कोड का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ऑप्शन बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ऑप्शन सी पैरा एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। क्वेश्चन नंबर 12, कोर्ट मीन्स इन दिस एक्ट। कोर्ट का क्या मतलब होगा इस एक्ट में? ये कुछ टर्म्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। ऑप्शन ए सेशन कोर्ट अंडर द कोड, ऑप्शन बी एडिशनल सेशन कोर्ट अंडर द कोड, ऑप्शन सी हाई कोर्ट अंडर द कोड, या ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, मतलब सेशन कोर्ट अंडर द कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट अंडर द कोर्ट बोथ होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, एम्प्लॉय अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर जो एम्प्लॉय हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे इस अथॉरिटी के अंदर? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेक्शन 10 के तहत। गवर्नमेंट मीन्स, इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सीएम ऑफ पंजाब। दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जैसा कि ये एक्ट पंजाब के लिए बनाया गया है तो इसके अंदर गवर्नमेंट का मतलब भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द कोड। मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड मतलब बाख्तियार कौन सा सेक्शन बनाता है? ऑप्शन ए 14 ए, ऑप्शन बी 14 बी, ऑप्शन सी 15 सी, ऑप्शन डी 14। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतलब सेक्शन 14 ए बाख्तियार बनाता है मजिस्ट्रेट को। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो का सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा। मज़ीद एफपीएससी, पीपीएससी और कोई भी वन पेपर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।